स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्पेस में मिलेंगी, किस में मिलेंगी? स्पेस में, 3 डायमेंशन में ही मिलेंगी स्क्यू लाइंस। केवल किस में मिलती है? 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में स्क्यू लाइंस ना होती हैं। होती क्या हैं स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस होती हैं लाइंस इन स्पेस विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना तो कोई इंटरसेक्ट कर रही हों ना ही पैरेलल हों। तो ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है बेटा? स्क्यू लाइंस कहा जाता है। स्पेस में पॉसिबल है ऐसा, जैसे एक लाइन तो यूँ जा रही है इस प्लेन पे, एक लाइन यूँ जा रही है, यूँ जा रही है ऊपर से, तो ना तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ना ये ब्लू और ये ना ब्लैक इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, और आपस में पैरेलल भी नहीं हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाती हैं बेटा? स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। अब स्क्यू लाइंस के बीच का क्या निकालना है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन। जैसे एक ये ब्लैक कलर की लाइन है और एक ये ब्लू कलर की लाइन है, तो हमें इनका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 2 लाइंस के बीच का। ऐसा नहीं, डिस्टेंस तो कोई सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये देखो थंब, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये देखो ये वाला भी हो सकता है। नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं निकालना, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो। तो लाइंस इन स्पेस विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ठीक है, अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये अपन ने वेक्टर में करा था। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर याद कराया था। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या था बेटा? डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अपन देख लेते हैं, जैसे ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर, और ये क्या था बेटा? ये जा रहा था बी वेक्टर। ये क्या जा रहा था बेटा? बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ये हो जाएगा भैया इतना। सही है, ये इतना हो जाएगा। ए वेक्टर का डायरेक्शन इन द, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस को आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ये जो रेड कलर का हिस्सा है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ऑन बी वेक्टर। तो मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोजेक्शन। और इसको अपन कैसे निकालते थे? इसको अपन निकालते थे ए वेक्टर डॉट बी कैप, वैसे तो ये ए कॉस थीटा हो गया, ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या हो गया बेटा? ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको पीछे खींचेंगे और इसको पीछे खींचेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा? थीटा। तो वैसे तो ये जो रेड लाइन है प्रोजेक्शन है, ये कितना हो गया बेटा? ए कॉस थीटा हो गया। कितना हो गया? ए कॉस थीटा। अब या तो पहले थीटा निकालो, या फिर अपने पास बी वेक्टर दे रखा है, तो ए कॉस थीटा को अपन ने क्या लिख दिया? ए वेक्टर डॉट बी कैप। उससे क्या हो जाएगा? अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? बी कैप तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट बेटा? प्रोजेक्शन। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो कि आज वापस काम आएगा। चल भैया आ जाओ, चलते हैं। चलो, मैंने कहा 2 लाइन्स है मेरे पास। कितनी लाइन्स है बेटा? 2 लाइन्स है मेरे पास। ये 2 लाइन्स हैं, ये L1 सही है, और ये रेड कलर की ले ली L2। ठीक है बेटा, ये L2, 2 लाइन्स हैं। अच्छा, इसका पैरेलल वेक्टर है B2 वेक्टर। इसका पैरेलल वेक्टर है क्या बेटा? B2 वेक्टर। डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन मेरा को समझाना है, नहीं तो लालवानी जी नाराज़ हो जाएंगे। लालवानी जी नाराज़ होना हो, हर चीज़ का कारण पता होना चाहिए। इसका पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर,
इसका पैरेलल वेक्टर कितना बेटा b1 वेक्टर। अच्छा लाइन में क्या दिया होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर तो इसका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा और ए वेक्टर जहाँ से लाइन पास हो रही है, जहाँ से लाइन क्या हो रही है बेटा पास हो रही है, तो ये पास हो रही है जैसे मैंने कहा ये पास हो रही है A1 वेक्टर से। किससे पास हो रही है बेटा A1 वेक्टर से, ये A1 वेक्टर से पास हो रही है, सही है। और ये वाली पास हो रही है बेटा, ये वाली पास हो रही है जैसे मैंने कहा ये वाली पास हो रही है एन A2 वेक्टर से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है बेटा A2 वेक्टर से, ठीक है। पहले वाली की लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, पहले वाली लाइन की इक्वेशन फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई बेटा, आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, सही है। फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन। अच्छा सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई बेटा, सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई L2। सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन हो गई आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। अरे ठीक है, तो ये सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। अब मुझे इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का, ये तो नीचे से जा रही है मान लिया ऊपर से जा रही है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, L1 के भी और L2 के भी। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 एंड विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। सही बात है कि नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस between L1 and L2, perpendicular distance between L1 and L2 will be perpendicular to L1 and L2 as well as ध्यान से as well as perpendicular to B1 वेक्टर and B2 वेक्टर। सही बात है कि नहीं। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा L1 और L2 के बीच का वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, L1 के भी और L2 के भी। अगर वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर। सही बात है कि नहीं। तो दो वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो वेक्टर परपेंडिकुलर, सुनना, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ B1 vector and B2 vector, vector perpendicular to both B1 vector and B2 vector is equals to B1 vector cross B2 vector। सही बेटा। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। बात सही है कि नहीं। अब B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपन पेंसिल से मार्क कर लेते हैं। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये दोनों के परपेंडिकुलर आ गया। किसके, लाइन L2 के भी और लाइन L1 के भी। ये हो गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब कोई भाई साहब कह सकते हैं कि भाई हमें इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते, इन दोनों के बीच का क्या निकाल देते बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते। इसको मार्क कर दिया अपन ने, इसको मार्क कर दिया अपन ने A कैपिटल A, और इसको मार्क कर दिया अपन ने इस पॉइंट को B। अब कोई कह सकता है कि भैया आप ऐसा करो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही ले लो। ये किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 को आप ले लो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कहाँ तक जा रहा है हमें क्या पता, वो इतना भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है, तो ये तो कितना ही हो सकता है, आप एक्सटेंड करते जाओ। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नहीं ले सकते, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये तो केवल ये चाहिए, ये चाहिए इन दो लाइंस के बीच का, इन दो लाइंस के बीच का चाहिए। जैसे AB, क्या चाहिए बेटा, AB। हमारे पास ये वेक्टर ज़रूर है, ये वेक्टर ज़रूर है, पर ये कितना है ये हमें नहीं पता। ये वेक्टर ज़रूर है हमारे पास दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ज़रूर है, पर हमें जो चाहिए वो केवल इन दो लाइंस के बीच का चाहिए, AB। तो पहले क्या करा, पहले दो लाइंस के बीच का एक वेक्टर निकाल लिया, पहले दो लाइंस के बीच का एक वेक्टर निकाल लिया, MN वेक्टर। क्या निकाल लिया बेटा, MN वेक्टर। दो पॉइंट्स है मेरे पास, तो मैंने दो लाइंस के बीच का एक वेक्टर निकाल लिया, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू MN वेक्टर। क्या ले लिया बेटा, MN वेक्टर।
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर विल बी इक्वल टू Mn वेक्टर। अच्छा A2 वेक्टर क्या था, जहाँ से लाइन L2 पास हो रही है, और A1 वेक्टर क्या था, जहाँ से लाइन L1 पास हो रही है। तो जब मैंने Mn वेक्टर जोड़ा, मतलब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये तो लाइन्स के बीच का ही होगा ना, ये तो बिल्कुल लाइन्स के बीच का होगा। और ये जो भाई साहब हैं, ये दोनों लाइन्स के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। दो लाइन्स की क्या है, परपेंडिकुलर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। और हमें चाहिए क्या, हमें केवल दो लाइन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दैट इज AB। तो मैंने कहा मुझे केवल इतना ही चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने Mn का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ Mn इन द डायरेक्शन ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो वो केवल कितना आएगा, यही आएगा, जो कि दो लाइंस के बीच का ही है। क्यों, क्योंकि Mn केवल दो लाइंस के बीच का, दो लाइंस के बीच का वेक्टर है, ना तो ये L2 के आगे जा रहा है, ना ये L1 के आगे जा रहा है। आई बेटा बात समझ। सो therefore perpendicular distance between two lines L1 and L2 will be projection of, सुनना, projection of Mn vector on B1 vector cross B2 vector, projection of Mn vector on B1 vector cross B2 vector। Mn वेक्टर का प्रोजेक्शन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पर, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Mn वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आ जाएगा AB। क्या आ जाएगा बेटा, AB। इसका प्रोजेक्शन इसमें निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, AB, दैट विल बी इक्वल्स टू AB। सही है, आया समझ में। तो AB विल बी इक्वल्स टू, अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ Mn वेक्टर ऑन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसको मन में मान लिया जैसे C वेक्टर मान लिया, और इसको मन में थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया बेटा, D वेक्टर मान लिया। तो प्रोजेक्शन ऑफ Mn वेक्टर ऑन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, जैसे ये C वेक्टर है और ये थोड़ी देर के D वेक्टर मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, C वेक्टर डॉट डी कैप। इसका मतलब ये आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कि C वेक्टर की जगह तो क्या लिख देंगे बेटा, C वेक्टर, इसको Mn वेक्टर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया बेटा, C वेक्टर, और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया बेटा, D वेक्टर, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ C वेक्टर ऑन D वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, C वेक्टर डॉट डी कैप। तो C वेक्टर को तो क्या लिखेंगे, वो है Mn वेक्टर, और Mn वेक्टर कौन है बेटा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट डी कैप। अच्छा, डी कैप कौन है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो D का ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, कैप, तो यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कौन है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये भाई साहब तो आ गए डी कैप, और ये आ गए C वेक्टर। तो perpendicular distance between two lines will be equals to A2 vector minus A1 vector dot B1 vector cross B2 vector upon B1 vector cross B2 vector का मैग्नीट्यूड। और इस पूरे को भी मैंने किस में डाल दिया बेटा, मॉड्यूलस में। किस में डाल दिया, मॉड्यूलस में डाल दिया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने इसको किस में डाल दिया बेटा, मॉड्यूलस में डाल दिया, ताकि कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। क्योंकि इट इज़ आस्किंग दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। आई बेटा बात सुन। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल मॉड्यूलस विल बी द perpendicular distance between L1 and L2। डन, श्योर है, पक्का। अब इसको अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। चलो पहले यहाँ तक कर लो आप, कार्टेशियन फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।